अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सोनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे बंगाल में राजनीतिक रूप से ताकतवर अधिकारी परिवार पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से की जा रही कार्रवाई की। इसके बाद आपको बताएंगे क्यों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी को बंगाल में चुनाव लड़ना चाहिए। आपको यह भी बताएंगे कि कैसे चुनाव से पहले स्वामी विवेकानंद की विरासत पर अधिकार जताने की राजनीतिक दलों में लग गई है होड़। इसके अलावा बात करेंगे पश्चिम बंगाल में बनने वाले संभावित महागठबंधन की भी। सबसे पहले बात करते हैं अधिकारी परिवार की। पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी के भाजपा में शामिल होने के करीब एक महीने बाद उनके पिता और लोकसभा सांसद शिशिर अधिकारी को तृणमूल कांग्रेस ने पूर्व मिदनापुर जिले के अध्यक्ष पद से हटा दिया। इससे एक दिन पहले अधिकारी को दीघा शंकरपुर विकास प्राधिकरण यानी डीएसडीए के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया था। तृणमूल के वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी परिवार के विरोधी माने जाने वाले सोमेन महापात्रा को शिशिर अधिकारी की जगह पार्टी की पूर्व मिदनापुर जिला इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के परिवार को चिढ़ाने के लिए शिशिर अधिकारी के स्थान पर विधायक अखिल गिरी को डीएसडीए का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि अखिल गिरी अधिकारी परिवार के घोर विरोधी माने जाते हैं। अखिल गिरी ने संवाददाताओं से कहा, शिशिर अधिकारी ने डीएसडीए के अध्यक्ष के रूप में कुछ नहीं किया, इसलिए उन्हें हटा दिया गया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी कहा है कि सांसद एजेंसी के अध्यक्ष के तौर पर अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कहा, शिशिरदा एक अनुभवी नेता हैं, शायद वह अस्वस्थ हैं, लेकिन हमें उस समय पीड़ा हुई जब उन्होंने अपने बेटों शुभेंदु और सोमेंदु के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोला, जो भाजपा में जाने के बाद लगातार टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी ओर शिशिर अधिकारी ने इस घटनाक्रम पर कहा है कि वे जो चाहे कर सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। इस मामले पर शुभेंदु ने कहा, उन्हें सत्ता से हटाने वाले अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर हो जाएंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने कहा है कि शिशिर अधिकारी अगर चाहें तो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, वह एक दिग्गज नेता हैं। उल्लेखनीय है कि शुभेंदु ने पिछले महीने भाजपा का दामन थाम लिया और बाद में कांति नगर पालिका के प्रशासक के पद से हटाए जाने के बाद अपने भाई सोमेंदु को भी पार्टी बदलने में मदद की। दूसरी ओर चुनाव आते ही अब मुसलमानों पर डोरे डाला जाना भी शुरू हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे तो कई इमामों ने तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में बयान जारी कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार में मुसलमानों को उचित हक और हिस्सा नहीं मिला और अब अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपने अधिकारों को हासिल करने का वक्त आ गया है। दिलीप घोष ने हावड़ा में एक जनसभा में कहा कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति पर चल रही है, लेकिन पार्टी ने मुसलमानों की वित्तीय हालत को ऊंचा उठाने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, यदि तृणमूल कांग्रेस को मुसलमानों से इतना प्यार है तो वे इतने गरीब क्यों हैं। सच्चर समिति ने कहा था कि बंगाल के मुसलमान बहुत गरीब हैं। दिलीप घोष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान सभी को अनाज देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सद्भावना सभी को लाभ पहुंचाने के लिए थी, भले ही उसका धर्म कोई भी क्यों ना हो। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में मुसलमान मवेशी तस्करी जैसे विभिन्न अपराधों को लेकर पुलिस मामलों से लाद दिए गए हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा, आज बंगाल के मुसलमानों ने तृणमूल की मंशा का एहसास कर लिया है और वे अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए तैयार हैं। यदि हैदराबाद की एआईएमआईएम यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है तो दीदी परेशान क्यों है। यदि एआईएमआईएम यहाँ अपनी उपस्थिति कायम करना चाहती है तो उसे करने देना चाहिए। दिलीप घोष के इस बयान पर बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले विवेकानंद की जयंती पर उनकी विरासत पर अपना अधिकार जताने के प्रयास के तहत सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जमकर वाक युद्ध भी हो रहा है। विपक्षी भाजपा ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के सिद्धांतों का पालन करते हुए वह राज्य को विकास के पथ पर ले जाना चाहती है, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने स्वामी विवेकानंद की भूमि गुजरात से आई नफरत की राजनीति को कभी स्वीकार नहीं करेगी, ऐसा कहा है। मंगलवार को स्वामी विवेकानंद की 158वीं जयंती पूरे राज्य में मनाई गई और मुख्य आकर्षण
शिमला स्ट्रीट पर उनका घर रहा, जहां राजनीतिक दलों के नेताओं तथा आम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही दलों के नेताओं का स्वामी विवेकानंद के निवास पर सुबह से तांता लगा रहा और उन्होंने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। बंगाल में विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने रह जाने के बीच इस मौके पर दोनों ही दलों में आगे दिखने की होड़ बड़ी तेजी के साथ, बड़ी बेसब्री के साथ नजर आई। उधर तृणमूल कांग्रेस को बुधवार को तब बड़ा झटका लगा जब प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन के एक मामले में तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि केडी सिंह को धन शोधन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। केडी सिंह कुछ समय से तृणमूल कांग्रेस में पार्टी के कामकाज को भी देख रहे हैं। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक बयान से संभावना जगी है कि क्या राज्य में चुनाव से पहले महागठबंधन बनने जा रहा है। दरअसल तृणमूल ने बुधवार को वाम मोर्चे और कांग्रेस से भाजपा की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर अप्रैल मई में चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने पत्रकारों से कहा, अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा के खिलाफ हैं तो उन्हें भगवा दल की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में ममता बनर्जी का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ही भाजपा के खिलाफ धर्मनिरपेक्ष राजनीति का असली चेहरा है। अब सौगत राय ने तो ममता बनर्जी को चेहरा बता दिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या लेफ्ट और कांग्रेस उसका साथ देते हैं या नहीं।